हेलो दोस्तों, द पूजा शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, लक्ष्मी निवास के आने वाले एपिसोड में जो महा ट्विस्ट आने वाला है वो सच में आपके होश ही उड़ा देगा। जी हाँ, आज के एपिसोड इतना धमाकेदार है कि आप अपनी टीवी स्क्रीन से नजरें ही नहीं हटा पाएंगे। एक तरफ राधिका और वीर पर गांव वालों का कहर टूटने वाला है, तो दूसरी तरफ चौहान निवास में माही का सबसे बड़ा सच सबके सामने आने से बस बाल बाल बचने वाला है। आखिर कैसे राधिका अपनी सूझबूझ से सबका दिल जीतेगी और माही का वो कौन सा भयानक षड्यंत्र है जो अब राधिका के सामने आ चुका है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं कि लक्ष्मी निवास में आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद ही इमोशनल और हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ। हम देखते हैं कि राधिका और वीर गांव वालों और गरीबों से माफी मांगने उनके गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही गांव वाले इन दोनों को देखते हैं, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और उन्हें लगता है कि इन्हीं लोगों ने उनके साथ धोखा किया है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि गांव वाले हाथों में डंडा उठा लेते हैं और राधिका और वीर को मारने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। वीर राधिका को बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी हमारी राधिका कुछ ऐसा कर देती है जिसने वहां मौजूद हर इंसान का दिल जीत लिया है। और जैसे ही लोग उन्हें मारने के लिए आगे आते हैं, राधिका अपनी आंख बंद करके पूरे दिल से माँ बोलने लगती है। राधिका की ये आवाज और उसकी आंखों में सच्चाई देखकर सभी गांव वाले के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। राधिका बेहद भावुक होकर उनसे कहती है, आप सभी मेरी माँ जैसी हैं और आज मेरा पहला तीज का पवित्र व्रत भी है। क्या आप लोग मुझे इस शुभ दिन पर सिंधारा नहीं देंगे? और राधिका की इन बातों में इतनी मिठास होती है कि गांव की सभी औरतों का दिल पिघल जाता है और वो राधिका को आशीर्वाद और कुछ न कुछ भेंट देने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद राधिका हाथ जोड़कर उनसे विनती करती है कि बस एक बार आप सब हम पर भरोसा करके देखिए, हम उस असली गुनहगार का पता लगाकर ही रहेंगे। और तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। जिन दो औरतों को माही ने पैसे दिए थे, वो ये सब देखकर चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश करती है। लेकिन गांव की कुछ औरतें राधिका को बता देती हैं कि उस दिन हमने इन दोनों को किसी से पैसे लेते हुए देखा था। बस फिर क्या था, वीर तुरंत फुर्ती दिखाता है और जाकर उन दोनों औरतों को दबोच लेता है। यहाँ से शुरू होता है असली गुनहगार के पर्देफाश करने की तैयारी। वहीं दूसरी तरफ कहानी हमें लक्ष्मी निवास की ओर ले जाती है, जहाँ तीज की पूजा बड़े शानदार से मनाई जा रही है। राजू और चंपा भी इस पूजा में शामिल होने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो जिस तरह से घर छोड़कर गए थे, आज उनके दरवाजे पर ही कदम रुक जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी और श्रीनिवास का दिल कितना बड़ा है, ये बात वो आज भी साबित कर देते हैं। वो दोनों आगे बढ़कर राजू और चंपा को पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाते हैं। श्रीनिवास बड़े ही गर्व से कहते हैं कि आज का सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ और मेरे बड़े बेटे बहू का इस घर में पूरा स्वागत है। ये देखकर जहां लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, वहीं विवेक का मुंह बन जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रेवती भी इस बार राजू और चंपा का साथ देती हुई नजर आती है। इसी बीच माहौल और भी ज्यादा खुशनुमा हो जाता है जब ऐश्वर्या भी वहां पहुंच जाती है। लक्ष्मी ऐश्वर्या को देखकर बहुत खुश होती है और उसे पूजा में आने के लिए थैंक यू कहती है। हालांकि ऐश्वर्या की नाराजगी अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है और वो वरुण से बात नहीं करती। फिर भी परिवार का एक साथ आना इस पूजा को खास बना देता है। अब चलते हैं चौहान निवास की तरफ, जहां असली ड्रामा हमारा इंतजार कर रहा है। यहाँ भी तीज के व्रत की बड़ी धूमधाम से तैयारी चल रही है। सब खुशी खुशी पूजा कर रहे हैं। तभी मोहल्ले की एक औरत ताना मारते हुए पूछती है, अरे आपके छोटे बेटे और बहू कहाँ गए? क्या आपकी बहू ने व्रत नहीं रखा है? ये सुनकर दादी तिलमिला जाती है और कहती है, ये राधिका कुलक्षणी हमारी सरेआम बेइज्जती करा रही है। दादी के ये शब्द पूरे होते ही वीर और राधिका की एंट्री हो जाती है। राधिका पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि हमने तीज का व्रत भी रखा है और हमारे साथ घर की बदनामी किसने की है, इसका भी हमने पता लगा लिया है। इसके बाद वीर उन दोनों औरतों को सबके सामने घसीट कर लाता है। जब उन दोनों औरतों से पूछा जाता है कि किसके कहने पर तुमने ये सब किया, तो वो दोनों औरतें सीधा माही की तरफ उंगली उठा देती हैं और ये देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों, माही भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वो तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलने लगती है और फूट फूट कर रोने का नाटक शुरू कर देती है। वो कहती है, मैंने तो ये सारी मोह माया छोड़ दी है,
भला मैं ये सब क्यों करूंगी। माही का ये नाटक इतना असली लगता है कि मोहल्ले की औरतें चौहान निवास के लोगों पर ही भड़क उठती हैं और कहती हैं कि आप पहले अपने घर को संभाल लीजिए। दादी को इतना गुस्सा आता है कि वो कहती हैं आज की सारी पूजा इस कुलच्छनी ने खराब कर दी। देविका भी उल्टा वीर और राधिका पर ही बरस पड़ती है। माही अपनी चालाकी से बच जाती है, लेकिन वीर और राधिका को अब पूरा यकीन हो चुका है कि माही के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी एपिसोड में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अचानक जलती हुई जोत खिसक कर गिरने लगती है। राधिका और वीर तुरंत फुर्ती दिखाते हुए उसे जमीन पर गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन वीर समझ जाता है कि इतनी भारी चीज अपने आप कैसे गिर सकती है। तभी राधिका की नजर छुपकर खड़ी माही पर पड़ जाती है। माही पहले तो राधिका को देखकर थोड़ा सा संकोच करती है, लेकिन फिर राधिका सीधा जाकर माही से टकरा जाती है। राधिका उससे पूछती है आखिर तुम चाहती क्या हो, कम से कम हमारे सामने तो बोल दो, घर वालों के सामने तो तुम नाटक कर रही हो। तब माही अपना असली जहरीला रूप दिखाती है। माही एक भयानक मुस्कान के साथ राधिका से कहती है मैं चौहान निवास की बर्बादी चाहती हूँ। मेरी शादी वीर से इसलिए हो रही थी ताकि उनका पॉलिटिकल करियर ऊपर उठ सके, और ये सिर्फ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। मुझे इस घर में सिर्फ अपने फायदे के लिए लाया जा रहा था। तो अब सुन लो, मैं हर हालत में इस परिवार को बर्बाद करके ही रहूंगी और तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगी। और माही की ये बेबाक और खतरनाक बातें सुनकर राधिका चौंक जाती है और गुस्से में उसे घूरती रहती है, पर कुछ नहीं कहती। तो दर्शकों, माही का ये षड्यंत्र अब पूरी तरह से राधिका और वीर के सामने आ चुका है। क्या राधिका और वीर अकेले इस बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे? क्या वीर माही की असलियत जानने में राधिका का साथ देगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सीरियल से जुड़ी ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए द पूजा शो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।